12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी में निकली बम्पर भर्ती। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर 19,500 पदों पर आंगनवाड़ी की भर्ती की जाएगी, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं को 14,000 रुपये और सहायिकाओं को 7,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। तो आइए आपको डिटेल से जानकारी देते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कितनी भर्ती है और इसके लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और मानदेय कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, ये सारी जानकारी आपको डिटेल से देते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई, लिखा गया है कि मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी में भर्ती, यानी कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में ऑनलाइन भर्ती निकाली गई है। पद कार्यकर्ता और सहायिका, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, आगे के डिटेल की जानकारी कि कहाँ पर, इसमें भी आप जिलेवार देख पाएंगे कि कहाँ पर कितनी भर्ती है, आपके जिले में कितनी भर्ती होगी, आपके परियोजना में कितनी भर्ती होगी। तो उसके लिए आगे की वीडियो को देखते रहिएगा। टोटल पोस्ट है 19,500। इसके अलावा आवेदन शुरू 21 जून 2025, यानी कि कल से ही आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 30 जून 2025, यानी कि इसी महीने की आखिरी तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केवल आपके पास 9-10 दिन का समय है, यानी कि आज 22 तारीख हो गई है, तो आज अगर छोड़ दे तो केवल 8 दिन का समय आपके पास शेष है। फीस यहाँ पर 100 रुपये होगी, 100 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आगे और भी जानकारी दी गई है कि निर्मला भूरिया जी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया निकाली है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के गृह जिले, यानी कि उनके जिले झाबुआ में आंगनवाड़ी सहायिका के सबसे अधिक 890 पद जो है वो खाली हैं। इसके बाद 839 पद जो हैं अलीराजपुर में खाली हैं, जिस पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि आंगनबाड़ी में वही भर्ती होता है जो जिस परियोजना का होता है, जो जिस क्षेत्र में होता है, वहीं पर आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे राज्य में आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपके क्षेत्र में भर्ती की जगह खाली है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके क्षेत्र में भर्ती है या फिर नहीं है और भर्ती की संख्या कितनी है। इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सबसे अधिक पद 95 पद शिवपुरी में हैं और 66 पद सागर जिले में हैं। यहाँ पर तो ये तो छोटी सी जानकारी दी गई है। उसके बाद आइए आपको संभागवार बताते हैं कि कौन से संभाग में जो है कितनी भर्ती होने वाली है। यहाँ पर देखिए कि पहले लिखा गया है कि जानिए किस संभाग में कितनी वैकेंसी है। ये सारी जानकारी दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से दी जा रही है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल संभाग में सबसे पहले, यानी कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसके संभाग से देखिए कि भोपाल में, यानी कि भोपाल जिले में 32 भर्तियां हैं, जिसमें 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है, 289 सहायिकाओं की है। रायसेन में 27 आंगनबाड़ी सेविका और 452 सहायिका की भर्ती होगी। राजगढ़ में 28 आंगनबाड़ी सेविका और 501 सहायिका की भर्ती होगी। आपको फिर से बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका को यहाँ पर 14,000 रुपये और सहायिका को 7,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। आगे मानदेय हर साल 1,000 रुपये बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से आपका मानदेय बढ़ता रहेगा। जो आंगनबाड़ी में खुद हैं वर्तमान में उनको पता है, और जो आगे भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए जानकारी है। राजगढ़ में 28, उसके बाद सीहोर जिले में 27 सेविका, 270 सहायिका, विदिशा जिले में 57 सेविका, 528 सहायिका, इस तरीके की भर्ती यहाँ पर बताई गई। इसके अलावा ग्वालियर संभाग में आ जाइए तो यहाँ पर अशोकनगर में 51 सेविका, 260 कार्यकर्ता, दतिया में 42 सेविका और 228 कार्यकर्ता, गुना जिले में 51 सेविका, 544 सहायिका, ग्वालियर में 44 सेविका, 231 सहायिका, शिवपुरी में 95 सेविका और 611 सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग में देखिए तो बैतूल जिले में आप देखिएगा तो 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी और 177 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती होगी। हरदा में 21 आंगनबाड़ी सेविका की भर्ती होगी, 122 सहायिका की भर्ती होगी। नर्मदापुरम में 24 आंगनबाड़ी सेविका और 264 आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद हैं जिसपे भर्ती की जाएगी। अब आ जाइए जबलपुर संभाग में, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बालाघाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 45 और सहायिका की 271 सीटें खाली हैं। छिंदवाड़ा में 53 जो है सेविकाओं की भर्ती होगी, 341 जो है वो सहायिकाओं की। डिंडोरी में 59, 348 सहायिका की। जबलपुर में 35 सेविका, 422 सहायिका। कटनी में 28 सेविका, 252 सहायिका। मंडला में 58 सेविका, 524 सहायिका। आगे आपको और भी डिटेल से जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहले भर्ती के बारे में देख लीजिए कि कहाँ पर कितनी भर्ती है। तो मंडला में आपको बता दिया, नरसिंहपुर में 32 और 134 सेविका सहायिका
पांडुरा में 12 सेविका, 45 सहायिका, सिवनी में 43 सेविका, 331 सहायिका। इसके बाद आगे आ जाइए, इंदौर संभाग की बात करते हैं। तो इंदौर में अलीराजपुर है, अलीराजपुर में बताया गया है यहाँ पर 36 सेविका और 839 सहायिका। बड़वानी में 50 सेविका, 244 सहायिका। बुरहानपुर में 18 सेविका, 94 सहायिका। धार में 54 सेविका, 539 सहायिका। इंदौर में 32 सेविका, 196 सहायिका। इसके बाद आगे देखिए, तो झाबुआ में 51 सेविका और 890 सहायिका। इसके बाद खंडवा में 45 सेविका, 168 सहायिका। खरगोन जिले में 55 सेविका, 356 सहायिका। इस तरीके से आगे जब आप बढ़ेंगे तो चंबल संभाग है। चंबल में 3 जिले यहाँ पर हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो भिंड में 31 सेविका और 469 जो है सहायिका। मुरैना में 47 सेविका, 633 सहायिका। श्योपुर में 56 सेविका और 375 सहायिकाओं की भर्ती निकाली गई है। इसके आगे आप आइएगा उज्जैन संभाग में। तो उज्जैन में बताया गया है कि आगर मालवा में 16 सेविका और 124 सहायिका। देवास में 30 सेविका, 254 सहायिका। मंदसौर में 23 सेविका, 297 सहायिका। नीमच में 22 सेविका, 169 सहायिका। रतलाम में 39 सेविका, 508 सहायिका। शाहजहाँपुर में 28 सेविका, 138 सहायिका। उज्जैन में 45 सेविका, 292 सहायिका। इसके बाद रीवा संभाग में आ जाइए। तो रीवा में मैहर में यहाँ पर 14 सेविका, 125 सहायिका। मऊगंज में 6 सेविका, 281 सहायिका। रीवा में 32 सेविका, 390 सहायिका। सतना में 25 सेविका, 324 सहायिका। सीधी में 30 सेविका, 121 सहायिका। सिंगरौली में 18 सेविका और 200 सहायिका। इस तरीके से यहाँ पर पूरी भर्ती निकाली गई है कि कहाँ पर कितनी सेविका सहायिकाओं की भर्ती होने वाली है। अब आइए आपको और भी जानकारी देते हैं। सागर संभाग में आपको बता दें, छतरपुर में 44, 322 सहायिका। इसके बाद दमोह में 31, 321। इसके बाद निवाड़ी में 13 और सहायिका की 13। पन्ना में भी और 328 सहायिका की। सागर में 66 और 483 सहायिका की। टीकमगढ़ में 21 और 223 सहायिका की। इसके बाद आगे चले जाइए कि शहडोल संभाग में देख लीजिए। तो यहाँ पर अनूपपुर है 30 सेविका, 150 सहायिका। शहडोल में 53 सेविका, 276 सहायिका। उमरिया में 39 सेविका, 155 सहायिका। इस तरीके की भर्ती यहाँ पर आगे निकाली गई है। अब आइए आपको जानकारी देते हैं कि इस भर्ती के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि अनिवार्य रूप से आपके पास क्या चीज़ें होंगी कि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, इन शर्तों के आधार ही होगा आवेदन। विभाग के द्वारा कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले के पास हायर सेकेंडरी की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है, यानी कि हर हाल में हायर सेकेंडरी की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। आगे बताया गया है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन को मंजूर नहीं किया जाएगा। तीसरे पॉइंट पर बताया गया है कि विभाग के संचालय, संयुक्त संचालय कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय इनमें आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन होंगे। किसी भी कार्यालय से आप आवेदन नहीं कर सकते, जिससे पहले लाइन में बताया गया है कि ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर बताया गया है कि चयन.mponline.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से ही आप वेबसाइट खोलेंगे, गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पर चयन.mponline.gov.in पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जाकर आप MP ऑनलाइन के किशोर में जाएंगे, जहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको सेविका सहायिकाओं के अप्लाई वाले सेक्शन में जाना है, वहीं पर आप भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि MP ऑनलाइन द्वारा भर्ती की जाने वाली जो फॉर्म है, इसके लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क होगा, जिसमें 18% GST अलग से देना होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको 118 रुपये कटवाने होंगे ऑनलाइन चार्ज। उसके बाद लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जनवरी 2025 में स्थिति 18 से 35 साल की होनी चाहिए, यानी कि जनवरी 2025 में आप 18 साल से लेकर 35 साल के बीच हो, यानी कि कम से कम आपकी आयु 18 साल हो और 35 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। जिस गांव या फिर नगरीय क्षेत्र के वार्ड में पद भरा जाना है, आवेदन करने वाले का ग्रामीण क्षेत्र उसी राजस्व ग्राम और शहरी या फिर नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम या फिर वार्ड की महिला आवेदन के लिए पात्र नहीं होगी। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, हर एक राज्य में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर यही चीज़ है कि अगर आप कहीं पर भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप उस गांव,
उस वार्ड की निवासी होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा अन्य जो गांव होंगे वहां के लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश में कुल 19,500 से अधिक यानी कि 19,500 के आसपास आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के पदों की भर्ती निकाली गई, जिसमें सहायिकाओं की संख्या ज़्यादा है और सेविकाओं की संख्या कम है। इसका कारण यह है कि अभी हाल ही में आंगनबाड़ी सहायिकाओं का प्रमोशन हुआ था। अब प्रमोशन के बाद जो आंगनबाड़ी सेविका बन गई हैं तो वहाँ पर भी सहायिकाओं के पद बढ़ जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तो उन पदों को भी यहाँ पर भरा जाना है। इस लिहाज से भी आंगनबाड़ी जो है सहायिकाओं की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनको भी अपग्रेड किया गया है, तो वहाँ पर केवल एक कार्यकर्ता होती थी, तो उसको अब सहायिका की जरूरत होगी, तो उसके लिए भी सहायिकाओं की संख्या अब ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पर सहायिकाओं की संख्या के लिए सहायिकाओं के लिए ज़्यादा आवेदन आएंगे और सेविकाओं के लिए संख्या यहाँ पर कम है। लेकिन फिर भी आपके पास सुनहरा मौका है। जो सेविका बन जाएंगी उनको वर्तमान में 14,000 रुपये का मानदेय, और वहीं पर आप जैसे ही जुलाई क्रॉस करेंगी, क्योंकि जुलाई में मानदेय बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगा, तो 15,000 का मानदेय मिलेगा। वहीं पर सहायिकाओं को भी 7,500 का मानदेय मिलता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो लाडली बहना योजना है उसका लाभ भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, तो ये पैसे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर जो भी महिला इसके लिए आवेदन करना चाहती हैं तो आप इसकी और जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर chanmponline.gov.in है, उस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी हमने आपको बता दी। ज़रूरत के लिए जैसे बेसिक फॉर्म भरे जाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर निवास की ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा फोटो वगैरह होना चाहिए। जब आप आवेदन करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल जो कि बेसिक जानकारी थी हमने आपको दे दी है। 30 जून तक जो है इसके लिए लास्ट डेट है। अब आगे अगर डेट बढ़ाई जाएगी तो अलग बात है। फिलहाल आपके पास केवल 30 जून तक का समय है, तो जितना जल्दी हो सके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।